आज बहुत स्वर्णिम चांस मिला कि स्वामी जी के आने से सभी लोगों के मन में बड़ी प्रसन्नता है और जैसा यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम है वैसे उनके सुंदर विचारों से सुनकर पारिवारिक जीवन में किस प्रकार से हम प्रेम पूर्वक जीवन जी सकें, इसके संबंध में आपने जो उदाहरण दिया बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। जीवन के संबंध में जो सुझाव दिए वे सम्यक रहे। श्रद्धेय श्री साहब जी ने अभी कहा कि हम डपोर संत न बने, उनके हाथों में न बिके, अपने जीवन को सद्गुणों से सजाएं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक, जैसे महाराज श्री गोस्वामी जी का मौलिक ग्रंथ रामचरितमानस है, अन्य भी उनके ग्रंथ है किंतु रामचरितमानस मुख्य ग्रंथ है। इसी प्रकार से संत सम्राट कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक एक महान क्रांतिकारी ग्रंथ, तत्कालीन जो संप्रदाय थे उनमें धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास था, पाखंड था, सामाजिक कुरीतियां थी, अवैज्ञानिक मान्यताएं थी, बड़ी निर्भीकता के साथ संत सम्राट कबीर साहब ने उसका निराकरण किया और शाश्वत सत्य का उपदेश दिया। मानव केवल मानव है, मानव के रंग में, रूप में, लिंग में, भाषा में, मान ग्रंथ में, उपासना पद्धति में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, किंतु आदमी के आंतरिक जगत में बिल्कुल एकता है। हर आदमी अपने जीवन में दुख की आत्यांतिक निवृत्ति और चिरस्थायी शांति चाहता है। जो आदमी के जीवन का लक्ष्य है वो सबके लिए एक है। जैसे श्री स्वामी जी ने कहा कि मोक्ष को सभी चाहते हैं, मोक्ष होने पर ही दुखों की परिसमाप्ति होती है। दर्शन क्षेत्र में बहुत बातों में विशद चर्चाएं हैं। एक दर्शन दूसरे दर्शन के मान्यताओं से कुछ हटकर भी चिंतन करता है, किंतु मोक्ष के संबंध में सभी का मत एक पाया जाता है। जैसे स्वामी जी ने परिभाषा दी कि मोह के क्षय होने पर ही मोक्ष होता है। जन्म का जो मूल कारण है उस कारण को हम हटा दे तो मोक्ष हो जाता है। जन्म का मूल कारण है वासनाएं। इन वासनाओं के कारण से ही आदमी दुखी है, परेशान है। वासनाएं सदा के लिए शांत हो जाए, समाप्त हो जाए तो आदमी सुखी हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब का एक भजन बहुत प्रसिद्ध है, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुन आवे खांसी। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान युग वैज्ञानिक युग माना जाता है। इस वैज्ञानिक युग में आदमी आज घोर अंधविश्वास का शिकार है। उसे अपनी सत्ता का बोध ही नहीं, अपने आप को शरीर मान लेता है कि जो दिखाई देता है यही मैं हूं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। आज आदमी दृश्य जगत को जानता है, किंतु जो सबको जानता है उसको ही नहीं जानता है। यही है दीपक तले अंधेरे का होना। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली अपने से जिसने मुलाकात कर ली। दूसरों से मुलाकात करने के लिए हमें चलना पड़ता है और अपने से मुलाकात करने के लिए रुकना पड़ता है। संसार को देखने के लिए हमें आंख खोलना पड़ता है और स्वयं को देखने के लिए आंख बंद करना पड़ता है। अगर संसार को देखना चाहें और आंख बंद कर लें तो संसार को नहीं देख सकते, और स्वयं को देखना चाहे और आंख खोल लें तो स्वयं को देख नहीं सकते हैं। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई।
हर आदमी को स्वयं की सत्ता का बोध होना बहुत जरूरी है। सब पर संदेह हो सकता है, स्वर्ग है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, नरक है या नहीं इस पर संदेह हो सकता है, किंतु मैं हूं या नहीं इस पर संदेह कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई आदमी संदेह नहीं कर सकता है। अगर कोई आदमी प्रयोग करे, जो साहस करे और ये कह दे कि महाराज मैं नहीं हूं, तो उसका कथन व्याघात दोषयुक्त है। जैसे कोई आदमी ये कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो जिह्वा के बिना कहता कैसे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। कोई आदमी ये कहे कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, उसका बोलना ही प्रमाणित करता है कि अभी मैं जीवित हूं। इसी प्रकार से कोई आदमी ये कहे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, उसका ये कहना ही स्वतः प्रमाणित करता है कि मैं हूं। इसलिए जिस अस्तित्व पर कभी भी कोई व्यक्ति संदेह न पैदा करे, उस अस्तित्व का बोध प्राप्त होना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, कथा से ही आदमी की व्यथा मिटती है। अगर आदमी कथा श्रद्धा और भाव से नहीं सुनता है तो उसकी मन की व्यथा नहीं मिट सकती है। संसार में कोई उपाय ही नहीं। मन की व्यथा मिटाने का मात्र एक उपाय है कि श्रद्धा भाव पूर्वक आप कथा को सुने। कथा को सुनने से भीतर बोध प्राप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन का मोह मिट जाता है, जीवन का सारा राज समझ में आ जाता है, अज्ञान ग्रंथि खुल जाती है और व्यक्ति अपने में शांत हो जाता है, उसका दुख समाप्त हो जाता है। जिस समय राजा ऋषभदेव जी को विराग होता है, आदमी के मन में जब राग होता है तब आदमी शादी करता है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, सोचेंगे कि कहां तक बातें सही हैं, कहां तक बातें गलत हैं। कोई बात किसी ग्रंथ में लिखी होने के नाते सही नहीं होती है और कोई बात किसी ग्रंथ में न लिखी होने के नाते झूठ भी नहीं होती। जब आदमी के मन में राग होता है तब आदमी शादी करता है, जब आदमी के मन में विराग होता है तो आदमी साधना करता है। ये दो ही पथ है जीवन यापन करने के लिए, राग और विराग। हमारे शास्त्रकारों ने इसी दो पथ को श्रेय पथ कहा और प्रेय पथ कहा। उपनिषद के ऋषियों ने कल्याण का पथ, साधना के पथ को श्रेय पथ कहा और सरल प्रिय मार्ग को इस प्रकार से कहा। जब उनके मन में विराग उत्पन्न होता है, मन की दिशा बदल जाती है और जब दिशा बदल जाती है तब दशा अपने आप बदल जाती है। जिस आदमी की दशा सही नहीं है उसे समझ लेना चाहिए कि हमारे जीवन की दिशा सही नहीं है। आज आदमी दशा तो सही बनाना चाहता है किंतु दिशा बदलना नहीं चाहता है, इसलिए जो चाहता है वो होता नहीं है। तब उसे भगवान की याद आती है कि लगता है हमें भगवान दुख देता है। कोई कहता है कलयुग का जमाना दुख देता है, कोई कहता है प्रकृति दुख देती है, कोई कहता है ग्रह नक्षत्र टेढ़े हैं इसलिए दुख होता है। हर आदमी अपने दुख का दायित्व तो अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है, स्वयं दूध का धोया हुआ बन जाता है और उसका कारण दूसरों पर लादना चाहता है। वास्तविकता इससे भिन्न। वास्तविकता ये है कि जितना दुख होता है उसके मूल में आप होते हैं और दूसरा कुछ नहीं होता। राजा ऋषभदेव जी के मन में विराग उत्पन्न होता है, अपने पुत्रों को बुलाते हैं और अपने पुत्रों को अंतिम उपदेश देते हैं। वो उपदेश हर माता पिता को चाहिए कि हर बच्चों को उपदेश दे। आप कह सकते हैं हजारों साल पहले यह उपदेश दिया गया है, आज के युग में उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है। कल का बनाया हुआ भोजन आज के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है, हजारों साल पहले दिया हुआ उपदेश कैसे उपयोगी हो सकता है। बंधुओं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शाश्वत होती हैं, सनातन होती हैं, उसकी आवश्यकता जब तक मानव समाज रहता है तब तक उसकी आवश्यकता होती है। आज से नहीं, हर समय आदमी आंख से देखता रहा, हर समय आदमी कान से सुनता रहा। पहले जमाने में कोई दूसरा साधन नहीं रहा, आज भी वही साधन है और हर जमाने में कल्याण होगा तो केवल सत्य से होगा, असत्य से नहीं होगा। कुछ चीज ऐसी होती हैं जो शाश्वत होती हैं। राजा ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा, जिसके रहने से मां मां कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है, गुरु गुरु कहलाता है, शिष्य शिष्य कहलाता है। जिसके न रह जाने पर मां मां नहीं रह जाती,
पिता पिता नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, पति पति नहीं रह जाता, गुरु गुरु नहीं रह जाता, शिष्य शिष्य नहीं रह जाता। उस तत्व का अनुसंधान करो। वो क्या चीज है जिसके रहने से मां मां कहलाती है, निकल जाने पर लोग कहते हैं मिट्टी रह गई, ये दाह संस्कार करो, अब कुछ नहीं रह गया है। जिससे नाता था वो तो चला गया है। वो तत्व क्या है? वो तत्व है चेतन तत्व, आत्म तत्व। उसके संबंध में सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पूरे संसार में दो चीज के लिए भटकाव है, तीसरा कोई भटकाव का कारण नहीं है। आप कह सकते हैं महाराज विश्व में अरबों आदमी हैं, अनेक संप्रदाय हैं, केवल दो के लिए भटक रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं केवल दो के लिए पूरी दुनिया में आदमी भटक रहा है। एक है सुख, सुख के लिए आदमी भटक रहा है। जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो सुख के लिए भटक रहा है। अनेक प्रकार के मेवा मिष्टान खाता है, उसको सुख नहीं मिलता तो सोचता है जहर तमाकू खा ले शायद उसमें मिल जाए। जहर तमाकू खाता उसमें सुख नहीं मिलता, सोचता है अगर एक सिगरेट पनामा पी ले तो शायद उसमें मिल जाए। उसको पीता नहीं मिलता, सोचता है अगर एक घूंट बोतल पीने को मिल जाए तो शायद उसमें मिल जाए। ऐसा करते करते वो रात भर परेशान रहता, उसको सुख मिलता नहीं। पूरी जिंदगी परेशान रहता, सुख मिलता नहीं। ऐसा लगता है कि अब मिला, अब मिला, ऐसा तो लगता है कि मिला उला कुछ नहीं। जितने उजले बाल वाले हैं चाहे उनसे नौजवान लोग जाकर पूछें कि आपको सुख कितना मिला, सुख है क्या चीज, हमको आप दिखा सकते हैं, तोला दो तोला कुछ दिखा सकते हैं? वो कहे क्यों व्यर्थ में परेशान करते हो। ऐसा लगता रहा कि अब मिला, अब मिला, आगे मिलेगा, मिला उला कुछ नहीं। जो था वो सब चला गया, मिलने की आशा में जो था वो भी सब चला गया। भौतिकवादी आदमी सुख के लिए भटकता है और तथाकथित धार्मिक आदमी परमात्मा के लिए भटकता है। दोनों भटकाव में, दोनों को आत्मबोध नहीं है। जिसके लिए गीताकार ने कहा यस तो आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यो न विद्यते। जिस अपने आत्मा में तृप्त नहीं, संतुष्ट नहीं है, उस आदमी को संसार में वास्तव में जो तृप्ति नहीं है वो तृप्ति नहीं मिलती है जब तक व्यक्ति को आत्मबोध नहीं हो जाता। आज व्यक्ति को आत्मबोध की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आत्मबोध के अभाव में आदमी आत्मनिष्ठ जीवन, सत्यनिष्ठ जीवन नहीं जी सकता है, सदाचार निष्ठ जीवन नहीं जी सकता है। धरती को सजाने वाला यह आदमी है, धरती के मूल में ये आदमी है। अगर धरती में आदमी नहीं होता तो दुनिया में एक भी मंदिर नहीं होता, एक भी मस्जिद नहीं होती, एक भी गिरजाघर नहीं होता, एक भी गुरुद्वारा नहीं होता अगर धरती में आदमी नहीं होता। और धरती में आदमी नहीं होता तो दुनिया में एक भी किताब नहीं होती, चाहे वेद होता, चाहे कुरान शरीफ होती, चाहे बाइबिल होते, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब होता। सबके मूल में केवल आदमी है। दुनिया में जितने मजहब हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितनी परंपराएं हैं, सबके मूल में केवल आदमी है। आदमी सब मजहबों का प्रचार करता है, आदमी सब ग्रंथों का प्रचार करता है, आदमी सारी मान्यताओं का प्रचार करता है। सबके मूल में आदमी है। आज दीपक तले अंधेरा है, आदमी अपने अस्तित्व को ही भूल गया है। इसी तत्व को देख करके एक शायर लिखता है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। चारों तरफ जगमगाहट जगमगाहट है। आदमी के दिमाग में इतना अंधकार भरा हुआ है, सिगरेट के पैके पर लिखा रहता है स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, और पढ़े लिखे लोग, आंख वाले लोग उसका सेवन करते हैं। कहां दिखता है? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कहां कबीर जाकी चारी गई ताकों का ऊपर है, ऊपर की भी नहीं है, भीतर की भी नहीं है, विचार की भी आंख नहीं है। इसलिए बंधुओं, हर आदमी को सबसे पहले आत्मबोध प्राप्त करना चाहिए, स्वयं के अस्तित्व का बोध प्राप्त करना चाहिए, जिसके रहने से हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, करते हैं। अगर वो न रह जाए तो सारी क्रियाएं समाप्त हो जाए। वो क्या चीज है इसका पहले हमें बोध होना चाहिए। उसका बोध जिस दिन मिल जाता है आदमी की कल्पनाएं छूट जाती हैं। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में नींद पियासी, मैं सुन सुन आवे हाथी। इसीलिए बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ सत्संग में आए, व्यवहारिक जीवन को पहले शुद्ध बनाएं। जैसे श्री स्वामी जी ने कहा कि हम बहुत सुनते हैं, अगर आचरण में प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी भूख शांत नहीं हो सकती। इमर्सन ने लिखा,
करेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन। ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण है। जब तक हम मस्तिष्क से जानते हैं तब तक वो ज्ञान कहलाता है, और जब जीवन में उतर जाता है तो ही आचरण कहलाता है। व्यवहारिक जीवन में मां का आदर करना सीखे, पिता का आदर करना सीखे, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। संत सम्राट श्री कबीर साहब की ये साखी बहुत प्रसिद्ध है। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोय। ऐसे पंडितों के बीच में थे साहब, जो आदमी की छाया पड़ जाए तो स्नान करते थे और कहते थे कि ये अछूत है। आदमी अछूत नहीं होता है, हाँ बीछी अछूत होती है। बीछी को आप छू लेंगे डंक मार देगी, इसलिए बीछी अछूत है। सांप अछूत है, किंतु आदमी अछूत नहीं होता है। आदमी तो पवित्र होता है, धरती को सजाने वाला आदमी है। धरती में जो विकास हुआ है, जो हो रहा है, उसका सारा श्रेय आदमी को ही है। इसलिए आदमी धरती का सिरमौर प्राणी है, बुद्धिजीवी प्राणी है। हर बुद्धिजीवी मानव का पहला कर्तव्य है कि वो अपने आप का अनुसंधान करे, अपनी शक्ति का बोध प्राप्त करे। आपन तेज संभालो आपे, अपनी शक्ति का अनुभव करें। जिस दिन आदमी अपनी शक्ति का अनुभव कर लेता है, उस दिन मन इंद्रियों पर शासन करता है। इसलिए हर आदमी का परम कर्तव्य है सत्संग के माध्यम से आत्मास्तित्व का बोध प्राप्त करे। गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थी मर्यादा का पालन करते हुए संत गुरुजनों की उपासना करे, भक्ति करे। भक्ति के क्षेत्र में जो क्रांति नहीं होती है, उसका मूल कारण केवल एक है, इष्ट। हमारे जो इष्ट हैं वो प्रत्यक्ष नहीं है। लोग श्रद्धा से पूजा तो करते हैं, मगर जिंदों की नहीं, मुर्दों की करते। जो मर करके चले गए हैं उनकी मूर्ति बनाकर हम पूजा करते हैं, हम जिंदों की पूजा नहीं करते हैं। इसलिए हमें जीवन में बोध नहीं होता है। जीवन पर्यंत भक्ति करते रहते हैं, तम्बाकू भी नहीं छूटती और मिलावटबाजी भी नहीं छूटती, कोई दोष छूटते नहीं है, क्योंकि वहां कोई प्रेरणा नहीं मिलती। इसलिए उपासदेव साकार होना चाहिए। भगवान राम ने बड़ी क्रांतिकारी उपदेश दिया, प्रथम भगति संतन कर संग। पहली भक्ति है संतों का संग करना। भक्ति के सारे राज को खोलने वाले संत हैं। भक्ति पात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। जब तक संत अनुकूल नहीं मिलेंगे तब तक हमें अनुपम सुखदायिनी भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। हम भक्ति क्यों करें, किसकी करें, कैसे करें, भक्ति करने से क्या लाभ होता है, भक्ति न करने से क्या हानि होती है, इसका बोध हमें कौन देगा। हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सजीव मास्टर के पास जाते हैं, दवा कराने के लिए सजीव डॉक्टर के पास जाते हैं, दूध प्राप्त करने के लिए सजीव गाय की सेवा करते हैं, और कल्याण प्राप्त करने के लिए केवल सजीव इष्ट नहीं चाहते हैं। कितनी बड़ी भूल है। आज मानव किधर चला जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है आदमी होश में जिए। हमारे ऋषियों ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्योधत। उठो जागो, महापुरुषों के पास जाकर बोध प्राप्त करो। बोध की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जितनी जीवन में धन की आवश्यकता है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता बोध की है। धन से निर्वाह में सुविधा होती है, बोध से हमें पवित्र जीवन, सदाचार निष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम मानव हैं, स्वर्णिम चांस मिला है, इसलिए सदाचार निष्ठ जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों सुंदर बने। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। शाश्वत सावन जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आप कृपा करके यहाँ पर दर्शन दिए। जैसे हमारे पास भक्त सज्जन आए, मैं बहुत खुश हुआ कि तो हमारा कर्तव्य है बुलाना और उनको आसन देना और सुनना। ये आप लोग लाए हैं।